हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से हम साइकोलॉजी की शुरुआत करें, साइकोलॉजी सब्जेक्ट की, जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत काम आता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्जाम्स में। तो इसे बहुत ध्यान से समझना। आज से हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान कहाँ से आया और क्या इसे शुरू से मनोविज्ञान माना जाता था। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई? मनोविज्ञान की शुरुआत प्री साइंटिफिक पीरियड में इसे क्या बोला जाता था? प्री साइंटिफिक पीरियड में इसे, ये एक दर्शन शास्त्र की शाखा से, ये क्या थी, एक दर्शन शास्त्र की शाखा थी। इसे पहले दर्शन शास्त्र की शाखा मानी जाती थी। पहले से इसे साइकोलॉजी नहीं मानी जाती थी। जब साइंटिफिक काल शुरू नहीं हुआ उससे पहले क्या था कि दर्शन शास्त्र की शाखा में था। बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका क्या नाम है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। उसके बाद से ये दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर एक स्वतंत्र दर्जा पा सका, मनोविज्ञान। तो कौन से वैज्ञानिक आए थे? इन्हें या तो विल्हेम वुंट बोलते हैं या विलियम वुंट। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, कहाँ पे? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए इन्हें मनोविज्ञान के ये प्रयोगशाला के जनक भी कहते हैं। तब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पा सका। तो अगर हमसे पूछें कि मनोविज्ञान को क्या शुरू से मनोविज्ञान माना जाता था, ये सबसे पहले किसकी शाखा थी? तो ये थी दर्शन शास्त्र की शाखा। और कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की? तो वो थे विलियम वुंट। कब? 1879 में। अब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की परिभाषा समझते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं, किसका? प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन करता है। व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर। हमें साइकोलॉजी पढ़ाया क्यों जा रहा है? क्या आप ये जानते हैं कि हमें साइकोलॉजी पढ़ाई क्यों जा रही है? हमें तो बस स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना ही तो है। तो इसमें इतना क्या जरूरी है हमें पढ़ाना? साइकोलॉजी का काम होता है कि व्यवहार का अध्ययन करना। अगर हम बच्चों का व्यवहार नहीं देख पाएंगे, बच्चों का व्यवहार नहीं समझ पाएंगे कि वो पढ़ाई पे क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो बच्चे में पढ़ने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है या उसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो हमें बच्चे का व्यवहार समझने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिससे हम व्यवहार समझ सकें और उसकी समस्या का समाधान कर सकें। तो मनोविज्ञान का काम क्या होता है कि प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छात्र है जो एग्जाम देने जा रहा है। तो अब उसके मन में क्या क्या मानसिक प्रक्रियाएं चल रही है उस टाइम पे? उसके मन में वो एग्जाम के प्रश्नों के बारे में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है और पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है। और पास या फेल का चिंता या खुशी, दोनों भाव हो रहे हैं उसमें उत्पन्न। तो मानसिक मानसिक व्यवहार क्या आ रहा है? मानसिक प्रक्रिया की चिंतन कर रहा है क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, रिकॉल कर रहा है क्वेश्चंस को, याद कर रहा है। और अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, दुख, खुशी, डर। ये सब क्या हो रही है? मानसिक प्रक्रियाएं जो उसके मन में चल रही है। अब इससे उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा है? जैसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, उसे जैसे लग रहा है कि शायद ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, याद कर रहा है। कोई बच्चा क्या कर रहा है? चीटिंग करने के लिए उत्तर को कहीं लिख रहा है। कोई क्या कर रहा है? घबरा के बिल्कुल चुप बैठा है, शांत बैठा है, अलग ही कोने में बैठा है कि उसे किसी से बात नहीं करनी। तो ये सब क्या हो रहा है? उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं मानसिक प्रक्रिया की वजह से। तो हमें व्यवहार ही तो पता करना है। तो इससे यही पता चल रहा है कि कोई बच्चा कैसे समय में क्या व्यवहार करता है। तो ये मानसिक, ये जो मनोविज्ञान है, ये काम क्या करता है कि व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का, व्यवहार क्या होता है? बिहेवियर। व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसे दूसरे शब्दों में क्या बोल रहे हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से, सिस्टमेटिकली, प्रेक्षणीय व्यवहार, प्रेक्षणीय व्यवहार क्या होता है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है। कैसे करता है? सिस्टमेटिकली। कि जैसे कोई शिक्षक है, वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाती है डेली, और वो देखना चाह रही है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, फोकस क्यों नहीं कर रहे। तो वो डेली डेली क्लास में जाती है और बच्चों को ऑब्जर्व करती है। क्या ऑब्जर्व करती है? जैसे कुछ बच्चे तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ बच्चे अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। तो ये सब उनके जो बिहेवियर में चेंज है वो उनको ऑब्जर्व करती है कि वो कब ध्यान दे पा रहे हैं, कब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसने देखा, उसने सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध रूप से ऑब्जर्व किया डेली
कुछ दिन तक ऑब्जर्व किया, डेली उसने खुद के पढ़ाने के तरीके में चेंज लाके फिर ऑब्जर्व किया कि वो बच्चा अब ध्यान दे पा रहा है, जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे क्या वो अब ध्यान दे रहे हैं, और कौन अब ध्यान नहीं दे रहा। तो ऐसे करके उसने क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिकली बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन को ऑब्जर्व किया। प्रेक्षणीय व्यवहार क्या होते हैं? प्रेक्षणीय व्यवहार वो होते हैं जो हम देख पा रहे होते हैं। वो बच्चे का वो बच्चा ध्यान दे रहा या नहीं दे रहा, वो उस चीज़ को देख पा रहा है टीचर, कि वो कोई बातें कर रहा है तो उसे देख पा रहा है। तो ऑब्जर्व भी किस व्यवहार को कर सकते हैं? जो हम देख सकते हैं। हम जिस व्यवहार को देख ही नहीं सकते हम उसे ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हम उसे बस महसूस कर सकते हैं। तो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है क्रमबद्ध रूप से, तथा प्राणी के भीतर की मानसिक, ये क्या है? मानसिक, मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाएं। दैहिक प्रक्रियाएं क्या होती है? जो हमारे शरीर में जो शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन तेज होना या घबराना, ये सब जो परिवर्तन है ये दैहिक प्रक्रियाओं में आते हैं। जैसे चिंतन भाव, जैसे चिंतन भाव आदि आएगा इधर, आदि। तो ये सब क्या है? ये प्राणी के भीतर के मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन भाव तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। मनोविज्ञान की एक और परिभाषा आ गई कि क्या बोल रहा है कि मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का वातावरण की घटनाओं के साथ संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। हम हमें क्या करना है? हमें जो भी शब्द है ना, उन शब्दों को समझना है। अगर हम उन शब्दों को समझने लग जाएंगे तो हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हमें शब्दों को समझ के उनको उनका अर्थ निकालना आ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप ये चीज़ समझ लिए, उसको पकड़ लिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब जैसे वातावरण की घटनाओं के साथ जोड़ के अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। अपन जैसे एग्जाम वाला देखते हैं कि बच्चे एग्जाम देने गए, इस बार वो एग्जाम हॉल में बैठे, तो वातावरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? जैसे बिल्कुल शांत माहौल है, टीचर क्या कर रहा है? पेपर बांट रहा है, और कक्षा में बहुत ज़्यादा शांति है। परीक्षा का माहौल मतलब ऐसा हो रखा है कि थोड़ी उसकी वजह से घबराहट आ रही है। अब उसकी मानसिक जो प्रक्रियाएं हो रही है, मानसिक क्या प्रक्रिया हो रही है? मानसिक प्रक्रिया वापस वही चिंतन कर रहा है प्रश्नों के देख के कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, तो उसको रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है वापस। उसके मन में फिर भाव आ रहे हैं, खुशी, दुख। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जिससे उसको खुशी हो रही है कि यार ये तो मैंने पढ़ के आया था, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया, तो खुश हो रहा है, खुशी, खुशी का भाव आ रहा है। दुखी हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो दुखी का भाव आ रहा है। ये सब क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसके? उसके ये मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं। अब वातावरण के साथ मानसिक और दैहिक प्रक्रियाएं क्या हो रही है उसमें? दैहिक प्रक्रियाएं क्या हो रही है? जैसे अच्छा क्वेश्चन आ गया तो खुशी से वो उत्साहित हो रहा है, गलत ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उसने पढ़ा नहीं तो वो घबराहट हो रही है। और एग्जाम का माहौल देखे वैसे भी घबराहट होना, दिल की धड़कनें तेज होना, ये सब आपने महसूस भी किया होगा। हाथों में पसीना आ रहा है डर के मारे। तो ये सारी क्या परिवर्तन हो रहे हैं? उसके दैहिक परिवर्तन। तो मनोविज्ञान क्या करता है? जो प्राणी है, बच्चे हैं या मनुष्य, या प्राणी में दोनों ही आते हैं, मनुष्य और जानवर दोनों, लेकिन अपन बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों का ऑब्जर्व करना है, मनुष्य को। तो बच्चों के वातावरण की घटनाओं के साथ में जो उनके मानसिक और दैहिक परिवर्तन हो रहे हैं उसको अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का परिभाषा आप समझ चुके होंगे कि मनोविज्ञान एग्जैक्टली करता है क्या है कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया। तो इसे अंत में क्या हो गया ये कि ये व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। और ये इन घटनाओं का ऑब्जर्व कैसे करता है? वो सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करता है प्रेक्षणीय व्यवहार का, और वातावरण के साथ घटनाओं को जोड़कर मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो आपने मनोविज्ञान के बारे में जाना कि मनोविज्ञान क्या है, कहाँ से आया, और ये मनोविज्ञान एग्जैक्टली काम करता क्या है। अब हम आगे देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र। मनोविज्ञान के भी कई क्षेत्र हैं, मनोविज्ञान की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये केवल इसी क्षेत्र में बंधा है या इतना ही है, केवल जो हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान तक ही सीमित है। इसके भी काफ़ी क्षेत्र हैं, जैसे शैक्षिक क्षेत्र, इसकी भी कई शाखाएं हैं, जैसे जीवन अवधि विकासात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान,
असामान्य मनोविज्ञान। ये सारी शाखाएं किसकी है? शैक्षिक क्षेत्र की, जो हमारी शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी शाखाएं हैं। ऐसे और भी क्षेत्र हैं, जैसे प्रयुक्त मनोविज्ञान का क्षेत्र, प्रयुक्त यानी अप्लाइड साइकोलॉजी, जहाँ पे अपन जहाँ पे मनोविज्ञान क्या करता है, समस्या को समाधान करने के लिए कोई थ्योरी या विधि अप्लाई करके उसका समस्या का समाधान करता है। वह अप्लाइड मनोविज्ञान के क्षेत्र हो जाते हैं, जैसे नैदानिक मनोविज्ञान, सामुदायिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, स्कूल मनोविज्ञान, औद्योगिक व संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान। और क्षेत्र क्या है? मनोविज्ञान के नए उभरते हुए क्षेत्र जिन पे आजकल चर्चा चलने लगी है, जैसे क्या है? पर्यावरणीय मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, वायुविक मनोविज्ञान, न्यायिक मनोविज्ञान, क्रीड़ा मनोविज्ञान, राजनीतिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान, यातायात व परिवहन मनोविज्ञान। इस प्रकार के और नए नए क्षेत्र उभर रहे हैं, इसके बारे में बताया। अब इनसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते कि ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है या नहीं है, मनोविज्ञान की शाखा है या नहीं है, इसलिए हम इसे बस एक बार ब्रीफ में देखना है। बाकी ये अपना इतना काम नहीं, अपने मेन इंपॉर्टेंट क्या था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान काम क्या करता है, और ये हमारे किस काम में आता है, कि हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान के आगे की बातें, कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, क्या मनोविज्ञान को पहले से ही ये जो इसकी परिभाषा है कि व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था, तो क्या इसे पहले से ही व्यवहार ये मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान ही कहा जाता था, या उससे पहले इसे कुछ और जाना जाता था। तो हम ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।